हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक। कल जो हमने क्लास में करा था वो आप लोगों ने रिवाइज करा। कल हमने कुछ क्वेश्चन देखे थे। बताइए किसी को कुछ डाउट तो नहीं है। सब कुछ बिल्कुल समझ में आ रहा है, सब कुछ क्रिस्टल क्लियर चला जा रहा है। जी, आगे बढ़ें। जी सर, आगे बढ़िए। सर, कल आपने हमें कुछ क्वेश्चंस करवाए थे, अब आगे के क्वेश्चन करवाओ। सर, आज आगे के क्वेश्चंस करवाओ। जी नहीं, आज आज कुछ पढ़ते हैं हम लोग, उसके बाद क्वेश्चंस करेंगे। सर क्या पढ़ाओगे? सर आज ना कहानी सुनाओ सर, कहानी। सर कहानी सुनाओ, स्टोरी। सर क्यों सुना रहे हो? सर मोटिव क्या है? सर ऑब्जेक्टिव क्या है? सर ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? एक ही ऑब्जेक्टिव है, एग्जाम क्लियर करना। एग्जाम क्लियर करना और इसके लिए जो करना पड़े वो करना। यही ऑब्जेक्टिव है हमारा, यही बस, इतना ही ऑब्जेक्टिव है। किसी को इसमें दिक्कत है? अगर हमें कहानी सुननी पड़े तो हम कहानी सुनेंगे। हमें एग्जाम क्लियर करने से मतलब है। सर आप क्वेश्चंस कराओ, कहानी सुनाओ, फर्क नहीं पड़ता सर। एग्जाम में हमारा क्वेश्चंस फंसना नहीं चाहिए, अटकना नहीं चाहिए। सर कौन सी कहानी सुनाओगे बताओ? सर कौन सी कहानी? कहानी परसेंटेज की। कहानी परसेंटेज की। सर परसेंटेज की कहानी तो आप सुना चुके हैं सर। परसेंटेज सिंबल होता है, इसका मैथमेटिकल इक्वेशन ये होता है सर। ये रहा, हो गया सर, कहानी खत्म। कहानी का स्टार्टिंग, कहानी का एंडिंग। जी देखिए, आप मेरे पास पढ़ने आए हो, मेरा काम है आपको सब कुछ विजुअलाइज करवाना, सब कुछ बिल्कुल समझाना, ताकि आपके नस नस में चीज़ें बैठ जाए, इस तरह बैठ जाए कि आपके लिए कुछ भी डिफ़िकल्ट ना रहे। मैंने आप लोगों को परसेंटेज सिंबल का मैथमेटिकल इक्वेशन बताया, क्या करना है जहाँ परसेंटेज सिंबल देखते हैं। अब ज़रूरत है परसेंटेज की कहानी समझने की, कि एक्चुअली में परसेंटेज क्या होता है। एक्चुअली में हमें अपना नज़रिया डेवलप करने की ज़रूरत आई है अब, इस टाइम पे। तभी हम आगे के क्वेश्चंस अच्छे तरीके से समझ पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे। बस इतनी सी बात है। किसी को इसमें कोई दिक्कत? आप ऑब्जेक्टिव में ना ये भी लिख सकते हैं। कहाँ गया ये ऑब्जेक्टिव? एग्जाम क्लियर करना और इसके लिए जो करना पड़े करना। परसेंटेज को अच्छे से समझना। किसी को कोई दिक्कत, परेशानी, तकलीफ? ये दिख रहा है? हाँ सर दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, आपके सर के ऊपर दिख रहा है। ठीक है, शुरू करें हमारी कहानी। हाँ सर शुरू करो। हम बेकरार हो रहे हैं सर कहानी सुनने के लिए। क्या है परसेंटेज की कहानी? देखिए, एक सोसाइटी है, जो मैं बता रहा हूँ चुपचाप सुनते जाइए, सब कुछ बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा आपको। मुझे 5 से 10 मिनट दीजिए सिर्फ।
आगे के आने वाले सारे क्वेश्चंस आप फिर हवा में उड़ाओगे, ठीक है। हाँ सर, एक सोसाइटी है सर, सोसाइटी। सर कितने घर है इसमें? 3 घर है, 3 घर, 3 हाउसेस। अच्छा सर, एक सोसाइटी है, उसमें 3 घर है सर। ये पहला घर, ये दूसरा घर, ये तीसरा घर। किसी को कोई दिक्कत? सर इसमें ना पी रहता है, सर इसमें ना क्यू रहता है, सर इसमें ना आर रहता है। कोई दिक्कत? सर ये आपस में ना पड़ोसी है सर, नेबर्स नेबर्स नेबर्स। ठीक है, कहानी किन तीनों के बारे में है पता चला? हाँ सर, हाँ सर, पी क्यू आर के बारे में सर, पी क्यू आर, पी क्यू आर। सर तीनों नेबर्स है सर, नेबर्स, तीनों एक दूसरे को जानते हैं सर। तीनों नेबर्स हैं सर, तीनों एक दूसरे को जानते हैं। सर पी काम करने जाता है ना सर, पी की मंथली सैलरी है सर 10,000 रुपये। जी सर, जी सर। सर क्यू काम करने जाता है, क्यू की मंथली सैलरी है सर 5,000 रुपये। जी सर, हाँ सर। सर आर, सर आर के पास कोई काम नहीं है सर, उसको सिर्फ पंचायत लगी है। क्या लगी है? पंचायत। उसको सिर्फ पंचायत करने का शौक है सर। ठीक है, हाँ सर, समझ गया सर, समझ गया। सर पी काम करने जाता है, 10,000 कमा कर लाता है पर मंथ। क्यू काम करने जाता है, 5,000 कमा कर लाता है पर मंथ। आर सर घर में बैठा है, पंचायत करता है सर। किसी को कोई यहाँ तक कोई दिक्कत? जी नहीं। सर जो पंचायत वाला आदमी ना सर, आर, पंचायत वाला आदमी नहीं, वो आदमी जो सिर्फ पंचायत करता है वो है आर। सर आर सचिव जी है। नहीं नहीं, ना वो सचिव जी है, ना वो रिंकी है। अच्छा हाँ, आर फॉर रिंकी। ठीक है, चलिए वापस आइए। सर आर ना एक दिन अपने सोसाइटी में निकला, उसको ना सर पी मिला, पी। कौन मिला? सर ये पी मिला सर, जिसकी सैलरी 10,000 है। हाँ मिला। तो दोनों ना बात कर रहे थे सर। आर अपने नेचर के हिसाब से पंचायत करने बैठा और उसने पी से पूछा, हाउ मच डू यू अर्न? कितना कमाते हो? ठीक है, इंग्लिश में पूछा एक बार, हाउ मच डू यू अर्न, हिंदी में एक बार पूछा कितना कमाते हो। सर जो पी है ना सर, पी, सर इसको ना 10,000 बताने में बड़ी शर्म आई सर। सर 10,000 मंथली सैलरी बताने में ना सर इसको बड़ी शर्म आई सर। सर पी क्या करें? पी ना सर शाई हो गया, शाई। क्या हो गया? शाई, शर्मा गया सर, शर्मा गया। सर पी ना क्लेवर है सर, क्लेवर है, चालाक है सर, चालाक। चालाक, चालाक। स्पेलिंग हिंदी वाला देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है सर, पी ने ना चालाकी से क्या करा, पी ने चालाकी से बोस्टफुली, सर बोस्टफुली का मतलब बड़े ही गर्व से। सर ये तो मतलब नहीं होता है, बात समझिए। बड़े गर्व से, गर्व करते हुए। ठीक है, स्पीकिंग बोस्टफुली, गर्व करते हुए बोला, बड़े गर्व से बोला।
हाँ सर, समझे सर, समझे। ये गर्व है, हाँ समझ में आ रहा है ना, गर्व। जी सर। पी ने बड़ी ही चालाकी से बोस्टफुली गर्व करते हुए बोला। उसने ना दो स्टेटमेंट्स बोले, पी ने दो स्टेटमेंट्स बोले, ठीक है। पी का स्टेटमेंट वन, पी ने बड़ी ही चालाकी से गर्व करते हुए बोला, मेरी सैलरी क्यू से, सर हिंदी हिंदी, से क्यू से 100% ज्यादा है। अच्छा सर। सर इंग्लिश वाले बच्चों के लिए क्या बोला इसने? आई अर्न 100% मोर देन क्यू। अच्छा सर, समझ गए सर। इसने स्टेटमेंट वन दी, मेरी सैलरी क्यू से 100% ज़्यादा है, आई अर्न 100% मोर देन क्यू। अच्छा सर, ये बोला पी ने। हाँ सर, गर्व करते हुए बोला कि मेरी सैलरी क्यू से 100% ज़्यादा है, आई अर्न 100% मोर देन क्यू। अच्छा सर, और एक स्टेटमेंट क्या दिया पी ने? सर पी ने दूसरा स्टेटमेंट भी दिया सर। मेरी सैलरी क्यू की सैलरी की 200% है। हाँ सर, ये बोला। जी। इंग्लिश में क्या बोला सर? माई सैलरी इज 200% दैट ऑफ क्यूज सैलरी। अच्छा सर, ये बोला, ये बोला, समझ गए सर। पी ने क्या बोला? पी ने दो स्टेटमेंट आर को दिए। वो क्या बोला सर? क्यू कौन है सर? क्यू एक बार रिवाइज करवाओ सर। क्यू ये है जो 5,000 रुपये कमाता है। अच्छा सर, हम समझ गए। सर पी 10,000 कमाता है, याद रखिए। सर क्यू 5,000 कमाता है, याद रखिए। सर आर सिर्फ पंचायत करता है, आर सर रिंकी है, रिंकी। ठीक है। हाँ सर, समझ गए। सर आर ने पी से पूछा, हाउ मच डू, सॉरी सॉरी, इरेजर था मेरे हाथ में। जी। सर आर ने पी से पूछा, एक सेकंड दीजिए। हाँ। सर आर ने पी से पूछा, हाउ मच डू यू अर्न, कितना कमाते हो? सर पी को बड़ी शर्म आई 10,000 सैलरी बताने में। पी सर शर्मा गया, वो साई नेचर का है। सर पी बट ना चालाक है, उसने ना क्लेवरली अपना काम निकाला, बिना आर को एग्जैक्ट वैल्यू बताए हुए। सर ये पॉइंट भी लिखिए तो। पी ने आर को एग्जैक्ट वैल्यू जो 10,000 है वो नहीं बताया, बट पी ने चालाकी से
बट पी ने चालाकी से क्यू की तुलना में अपना सैलरी अधिक बताया। ये ध है। यहां तक किसी को कोई भी दिक्कत? अब बोलिएगा नहीं सर। मैं एक वर्ड को यहां पर आप लोगों के लिए मार्क कर रहा हूं, ठीक है? बताऊंगा सर। सब कुछ बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हमें समझ में आ गया कहानी। सर आर पंचायत करने निकला था, उसने पी से पूछा कि क्या है सैलरी तुम्हारी। सर पी को 10,000 बताने में बड़ी शर्म आई। सर पी ने गर्व करते हुए क्यू को बोला, सर क्यू को उसने ना दो स्टेटमेंट बोले। स्टेटमेंट वन में उसने बोला मेरी सैलरी क्यू से 100% ज़्यादा है, आई अर्न 100% मोर देन क्यू। ठीक है सर। पी ने दूसरी स्टेटमेंट में कहा मेरी सैलरी क्यू की सैलरी की 200% है, माई सैलरी इज 200% दैट ऑफ क्यू सैलरी। ठीक है सर। सर पी ने ना बड़ी चालाकी से आर को 10,000 एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बताई, बट पी ने क्यू की तुलना में अपना सैलरी बताया, क्यू की तुलना में अपना सैलरी अधिक बताया। ठीक है सर। सर आपने एक वर्ड यहाँ पर ना हाईलाइट करा, हाईलाइट। हाईलाइट कैसे सर? आपने बॉक्स में डाला उसे। सर एक सेकंड दीजिए, रेड पेन। सर ये वर्ड है सर, ये वर्ड, इसको आपने बॉक्स में क्यों डाला सर? बताओ, इसको बॉक्स में क्यों डाला? तुलना इज इक्वल्स टू परसेंटेज। क्या बात कर रहे हो सर? तुलना ही परसेंटेज है? जी हाँ सर, बट तुलना परसेंटेज कैसे है सर? सर समझ में नहीं आया, समझाओ सर, समझाओ। जी सर, जी सर, समझा रहे हैं सर। तुलना तो सर, तुलना को इंग्लिश में क्या लिखते हैं? कंपैरिजन। सर कंपैरिजन ही परसेंटेज है। जी हाँ सर, तुलना परसेंटेज है, कंपैरिजन परसेंटेज है सर। इंग्लिश हिंदी दोनों में समझ गए कि तुलना को आप परसेंटेज बोल रहे हो, कंपैरिजन को परसेंटेज बोल रहे हो। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं सर? अब समझाओ कैसे। सर आप बोल रहे हो तो हम मान रहे हैं कि तुलना ही परसेंटेज होगा, कंपैरिजन ही परसेंटेज होगा, लेकिन अब आपका ये फर्ज है सर कि आप हमें ये समझाओ। ठीक है, समझाते हैं। पी कितना कमाता था? 10,000। क्यू कितना कमाता है? 5,000। सर तुलना कर रहे हैं तो ये तो 2 गुना कमा रहा है सर, 2 गुना। सर कंपैरिजन में तो ये 2 टाइम्स है सर, 2 टाइम्स। ये हुआ सर कंपैरिजन। परसेंटेज का क्या इसमें चक्कर है सर? परसेंटेज का चक्कर क्या है सर? कंपैरिजन तो सर इसको बोलते हैं कि ये 2 टाइम्स है। सर बचपन से हम जान रहे हैं कि 2 टाइम्स है मतलब कंपैरिजन हो गया, इसका तुलना हो गया। कि ये 1 टाइम्स है, ये इस ये 5,000 का 2 टाइम्स है, 10,000। ये हम समझ गए सर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है सर। बट परसेंटेज को आप तुलना बोल रहे हो सर, वो समझाओ वो। जी हाँ समझा रहे हैं। मैंने आप लोगों को हमारी पिछली लेक्चर्स में बताया है, किसी भी नंबर को, लेट इट बी 50, उसको एक नंबर अज्यूम कीजिए 50, उसको हम 50 × 1 लिख सकते हैं। हाँ सर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आपको पिछली लेक्चर्स में बताया है 1 होता है 100%। हाँ सर, हाँ सर, बताया तो है सर।
सर वहाँ से कनेक्ट कर रहे हो आप? हाँ जी सर, हमारी पिछली लेक्चर्स में आपने बताया है 100% को 1 लिख सकते हैं, 1 को 100% लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है सर, ये समझ गए। आगे बताओ सर, आगे बताओ। क्यू, क्यू की सैलरी है 50,000। हाँ सर है। सर 50,000 को हम लिख सकते हैं 50,000 मल्टीप्लाइड बाई 1, 50,000 गुना 1, 50,000 मल्टीप्लाइड बाई 1। हाँ सर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है सर। क्लास 1 2 पास हैं हम सर, ठीक है। क्यू की सैलरी को सर हम 50,000 इंटू 1 लिख सकते हैं ना सर, तो 50,000 इंटू 100% भी लिख सकते हैं। हाँ सर, हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं है सर, समझ रहे हैं, सब कुछ समझते जा रहे हैं सर, लाइन बाइज लाइन, कहीं कोई तकलीफ नहीं हो रही है हमें से, ठीक है। किसी को कोई तकलीफ नहीं हो रही है? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। एक सेकंड, ये स्लाइड ऐड कर रहा हूँ जी। हाँ सर, सर क्यू की सैलरी को हम ऐसे लिख दें 50,000 मल्टीप्लाइड बाई 100%, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है सर, 50,000 ही है वो। परसेंटेज में जिससे, जिससे सर हिंदी में, जिस से, अगर मात्राएं गलत होगी तो माफ कीजिएगा। परसेंटेज में जिससे तुलना हो, तुलना हो या कंपैरिजन हो, एक ही बात है। उसे हम बेस बोलते हैं, बताया है। सर कहाँ बताया सर, पहली बार बोल रहे हो? ठीक है, पहली बार बोल रहे हैं तो ध्यान से पहली बार की तरह ही सुनिए, पहली बार की तरह ही समझिए। अगर मैं पहली बार बोल रहा हूँ अपने लेक्चर्स में तो पहली बार की तरह ही समझिए। जो आप पहली बार सुनते हो समझते हो ना, वो परमानेंट होता है, ठीक है। हाँ सर, ये बात तो आप सही कह रहे हो सर। परसेंटेज में जिससे तुलना हो, कंपैरिजन हो, उसे हम बेस बोलते हैं। बेस, ये दूसरी लाइन है, हाँ। बेस हमेशा, हमेशा 100% होता है। अच्छा सर, ठीक है सर, समझ गए हम। सर मान लिए, मानते हैं सर कि ना हम एक रैंडम नंबर 1000, सर इसको ना हम कंपैरिजन के लिए बेस बना रहे हैं। कंपैरिजन करोगे तो किसी को बेस तो बनाओगे ना सर। हाँ सर, ये बात तो आप सही बोल रहे हो सर, कंपैरिजन करने के लिए सर बेस तो बनानी चाहिए। एग्जाम्पल दूं, आप मार्केट गए, पहले ना ये चलता था, ये आयरन वेट्स, आयरन वेट्स, हाँ सर आयरन वेट्स, छोड़ो हटाओ, मार्केट नहीं गए होगे कुछ लोग। सर ये सर डंबल है, डंबल मेरे जिम का डंबल है सर, ये मेरी जिम का डंबल है सर, इस पे लिखा है 5 kg, 5 kgs। सर ये 5 kg का डंबल है सर, तो दोनों तरफ लिखा है तो 10 kg नहीं हो गया सर, ये टोटल 5 kg का ही है, 5 kg का डंबल है। एक सेकेंड दीजिए सर, ये 5 kg का डंबल है, हमारी जिम का डंबल है सर, कोई दिक्कत नहीं है सर। सर एक सेकेंड दीजिए सर, ये जो डंबल है ना सर, इससे हम ना कंपेयर करेंगे सर,
इस पे ना सर 5 kg लिखा हुआ है, ठीक है सर। एक और डंबल है हमारे जिम में, जिसपे ना सर कोई वेट ही नहीं लिखा हुआ है, कुछ लिखा हुआ नहीं है सर, मार्किंग नहीं की हुई है सर। बट जब हम इसे उठा रहे हैं ना सर, तो सर 5 kg शो 5 kg का वेट हमें पता चल रहा है, अंदाज में आ रहा है सर। दूसरे हाथ में जब हम ये डंबल उठा रहे हैं ना सर, तो सर हमें महसूस हो रहा है, फील हो रहा है सर। हमारे पास कोई भी डिजिटल वेइंग स्केल अवेलेबल नहीं है सर जिम में, वो खराब हो गई सर। सर हम 3-4 बंदे एक साथ चढ़ गए थे उस पर, खराब हो गई सर वो। तो सर जब हम एक हाथ में इस डंबल को उठा रहे हैं ना सर, और दूसरे हाथ में इस डंबल को उठा रहे हैं ना सर, हमें ये फील हो रहा है कि दोनों का वेट सेम है। अच्छा, तो सर ये भी ना 5 kg का होगा जी। इससे आप क्या सीखे? इससे सर हम ये सीखे ना कि ये एक डंबल है ना सर, इसको एक हाथ में लेके ना सर, इसको हमने बेस माना सर, बेस जी। इसको बेस माना सर, और इस डंबल से इस डंबल की कंपैरिजन की सर हमने। जी हाँ सर, अगर ये वेट में थोड़ा ज़्यादा हमें फील होता ना सर, तो ये 5 kg से ज़्यादा होता सर। अगर ये वेट में हमें कम फील होता ना सर, तो सर ये 5 kg से कम होता। हम इतना तो बता ही सकते थे सर, ठीक है। हाँ जी सर, बिल्कुल सही। तो इसका ये समरी है, ये सार है। समरी ये है कि हमें तुलना के लिए कुछ चाहिए, कुछ चाहिए। जी हाँ सर, जी हाँ, कुछ तो चाहिए सर तुलना के लिए। उसका नाम ही बेस है, बेस। हाँ सर, जो जिसके कंपैरिजन में हम तुलना कर रहे हैं ना सर, उसको हम बेस बोल रहे हैं, उसको हम बेस मान रहे हैं। हाँ सर। सर ये जो पिछला एग्जांपल आपने दिया ना, इस डंबल को सर, हम इस डंबल से सर इस डंबल का कंपैरिजन कर रहे हैं, तो इस डंबल को सर हम बेस मान रहे हैं, इस डंबल से इसके कंपैरिजन कर रहे हैं सर। तो ये 5 kg वाला डंबल हमारा बेस है सर, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, कोई तकलीफ नहीं, कोई परेशानी नहीं। नहीं सर, बिल्कुल नहीं सर। वो 1000 वाला, ये 1000 1000, ये वाला एग्जांपल कंटिन्यू करो सर। जी हाँ, मान लीजिए एक नंबर है 1000, इसको हमने बेस मान लिया, ठीक है। हाँ सर, इसको बेस मान लिया। एक और नंबर है 500। सर इतने इजी नंबर्स क्यों ले रहे हो? इजी नंबर्स इसलिए ले रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। हाँ सर, ठीक है, समझ गए। अब इस बेस से इस नंबर का कंपैरिजन हम कर सकते हैं एग्जैक्ट वैल्यू में। हाँ सर, बिल्कुल कर सकते हैं सर। हम बहुत ही आराम से बोल सकते हैं कि ये 500 कम है सर। बेस से। जी हाँ सर, बिल्कुल सही, यही बोलना है सर, ठीक है। हाँ सर। बट सर, बट क्या? बट सर, बट क्या है? सर ये तो एग्जैक्ट वैल्यू की बात हो गई। सर इसमें कॉन्फिडेंशियल कुछ रहा ही नहीं सर। जैसे सर पी ने ना आर को एग्जैक्ट वैल्यू, सर पी ने ना आर को एग्जैक्ट वैल्यू 10,000 नहीं बताया था, ठीक है, नहीं बताया था। बट पी ने चालाकी से क्यू की तुलना में अपना सैलरी अधिक बताया। हाँ सर, हाँ सर, ये बात है सर, ये बात है सर। जब हमने कहा कि 500 कम है बेस से, तो सर हमें पहले बेस बताना पड़ेगा कि वो 1000 है।
सर उसके बाद ये बताना पड़ेगा कि 500 कम है, तो सर सामने वाला ना निकाल लेगा कि मतलब तुम्हारे पास 500 रुपये हैं। हाँ सर। सर हम ना कॉन्फिडेंशियलिटी में बिलीव करते हैं सर, चीज़ों को कॉन्फिडेंशियल रखना चाहिए सर। सर प्राइवेसी, सर प्राइवेसी। जी हाँ, प्राइवेसी। सर जो बेस है ना सर, बेस, उसको ना सर 100% बोलते हैं, 100%। अच्छा, 100% बोलते हैं सर, 100%। अच्छा सर, बेस को ना हम वैल्यू दे दिए सर 100%। समझ में आ रहा है? बिल्कुल सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो रहा है? आप बोलिएगा हाँ जी सर, सब कुछ बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रहा है, सब कुछ बिल्कुल कतरा कतरा क्लियर होता जा रहा है। ठीक है, सब कुछ हमारे नसों में बैठता जा रहा है, सब कुछ पिक्चर वाइज पिक्चर हमारे दिमाग में प्रिंट हो रहा है। सर बेस को ना हम 100% बोलते हैं सर, 100%। सर यहाँ पे ना बेस को 1000 बोला सर, फिर हमने बताया कि 1000 से 500 कम है, तो सर एग्जैक्ट वैल्यू सबको पता चल गई, सर प्राइवेसी रही नहीं। सर प्राइवेसी के लिए ना हम बेस को ना सर 100% देते हैं, और सर ये सबको पता है, सबको पता है। अच्छा सर, ये हम नहीं बना रहे हैं सर, हम नहीं बना रहे हैं। अच्छा सर। सर हम जब किसी को बेस मानेंगे ना सर, तो उसकी वैल्यू परसेंटेज में ऑटोमेटिकली 100% होगी। ये बात यूनिवर्सल ट्रुथ है। क्या है सर? लिख के बताओ सर हमें। सर यूनिवर्सल ट्रुथ कुछ बोल रहे हो? यूनिवर्सल ट्रुथ। सर यूनिवर्सल ट्रुथ सर पहली बार सुन रहे हैं, क्या होता है? यूनिवर्सल ट्रुथ इज सन राइजेस इन द ईस्ट। अच्छा सर। सूर्य पूर्व में निकलता है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, सबको पता है, सबको। सन राइजेज इन द ईस्ट, ये सबको पता है, सबको। ये होता है यूनिवर्सल ट्रूथ। हाँ जी सर, समझ गए, समझ गए सर। सेम वे, सॉरी इरेजर है मेरे पास। सेम वे में यूनिवर्सल ट्रूथ है, बेस इज इक्वल्स टू 100%। ये सबको पता है, सबको, पूरी दुनिया को पता है। ठीक है। आप जब तुलना में कंपैरिजन में किसी को बोलोगे कि मैंने, नेक्स्ट स्लाइड में लिखूं? हाँ जी सर, लिखिए सर, लिखिए, नीचे फंस रहा है सर। यूनिवर्सल ट्रूथ समझ में आया? तुलना में, कंपैरिजन में किसी को बोलोगे कि मैंने अपना बेस, मैंने अपना बेस ये हॉर्न की साउंड आ रही है क्या आप लोग को? नहीं आ रही है, ठीक है। मैंने अपना बेस ₹1000 लिया है। सर हम बेस कुछ भी ले सकते हैं? हाँ सर, हम बेस कुछ भी ले सकते हैं। हाँ सर, हाँ सर। एक बार दोबारा पढ़ो तो क्या लिखे हो? यूनिवर्सल ट्रुथ होता है, ये सबको पता है कि बेस 100% है। तुलना में, कंपैरिजन में किसी को बोलोगे कि मैंने मैंने
अपना बेस 1000 रुपये लिया है तो ऑटोमेटिकली सामने वाला, सर हिंदी हिंदी, समझ जाएगा कि 1000 इज इक्वल्स टू 100%। अच्छा सर, अब सब कुछ बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है सर। हमें हमें कोई भी दिक्कत, परेशानी, तकलीफ ज़रा सा भी नहीं है सर। हम समझ गए। आपने जो बहुत ही मेहनत से हमें समझाने की कोशिश की है सर, इतने देर में समझाया है सर, बिल्कुल हम समझ गए हैं सर। कहीं भी ज़रा सा भी दिक्कत, परेशानी, तकलीफ हमें तो नहीं है सर। ठीक है? आगे बढ़ें? हाँ सर। सर, हम बेस कुछ भी ले सकते हैं सर, ये बात कर रहे थे सर। सर, मैंने अपना बेस ₹1000 लिया है। सर, हम कुछ भी बेस ले सकते हैं सर। हाँ जी। इस एग्ज़ाम्पल में, जिम वाले एग्ज़ाम्पल में, हमने अपना बेस ये 5 केजी का डंबल को बनाया था। क्या जिम में सिर्फ़ यही एक डंबल था? इस अननोन डंबल का, इस अननोन को हिंदी में क्या बोलते हैं? पता नहीं। अननोन को पता ही नहीं बोलते हैं। अननोन को ही पता नहीं भी बोलते हैं हिंदी में। जी सर। इस हाँ, तो जिम में बहुत सारे डंबल थे सर। इस अननोन डंबल को, इस डंबल जिसके बारे में हमें जानकारी नहीं थी, रेड पेन लीजिए ना सर। इस डंबल इस डंबल के बारे में जिसकी हमें जानकारी नहीं थी, इसका वेट पता करने के लिए हमारे पास जिम में बहुत सारे डंबल थे सर, बहुत सारे। बट हमने ये 5 केजी का डंबल लिया सर, और 5 केजी का डंबल लेने से हमें फील हुआ कि ये लगभग सेम वेट का है, तो इसकी वैल्यू 5 केजी होगी। अगर सर हम 10 अगर सर हम 10 केजी का डंबल लेते ना सर, जिम में 10 केजी का डंबल भी था सर, अगर हम वो लेते ना सर, तो एक हाथ में 10 केजी का उठाते और दूसरे हाथ में ये उठाते सर, तो हमें वहाँ पर पता चलता कि ये 10 केजी से कम है, 10 केजी से कम है। तो सर फिर हमें पता चलता। सर, अगर हम बेस को 10 केजी का डंबल बनाते, तब भी हमें इसका लगभग मान पता चलता कि ये डंबल 10 केजी से तो कम है, इसकी वैल्यू 10 केजी से ऊपर नहीं है, 10 केजी से नीचे है। ठीक है, किसी को कोई तकलीफ है, परेशानी है, दिक्कत है? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। ठीक है? हाँ सर, बिल्कुल हम समझ गए। तो हम बेस कुछ भी ले सकते हैं। सर, आपने जो अभी कहानी सुनाया ना जिम वाला, उसका यही मतलब है कि हम बेस कुछ भी ले सकते हैं। 10 केजी का डंबल भी ले सकते हैं, 15 केजी का डंबल भी ले सकते हैं, 5 केजी का डंबल भी ले सकते हैं। ठीक है? तो तीनों डंबल से जब हमने चेक करा ना सर, पहले 15 से करा तो पता चला कि ये 15 से कम का वेट है। फिर सर 10 केजी से कंपेयर करा तो पता चला ये 10 केजी से भी कम है। सर फिर एक हाथ में 5 केजी उठाया, दूसरे हाथ में ये अननोन डंबल उठाया, तब सर लगभग ना वेट सेम था। तब हमें पता चला कि ये अप्रॉक्सीमेटली लगभग 5 केजी का ही वेट है ये अननोन डंबल। ठीक है? हाँ सर, बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ क्लियर है सर। आगे बताइए, आगे सुनिए। ठीक है? जब हमने जब हमने 10 केजी का डंबल से इस अननोन डंबल को कंपेयर करा ना, तो 10 केजी का वेट 100% था, ये बेस था। जब हमने 5 केजी के डंबल से इस डंबल को कंपेयर करा तो 5 केजी का वेट बेस था, ठीक है, और 5 केजी ही 100% था।
कोई दिक्कत नहीं, कोई तकलीफ नहीं, कोई परेशानी नहीं, नहीं बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल नहीं, एकदम समझ गए, सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो गया। ठीक है, हाँ सर। सर अब पी पे आओ सर, पी क्यू आर पे। सर इनकी बड़ी परेशान है सर, उसको पता ही नहीं चल रहा है कि पी कमा कितना रहा है। सर इनकी को ना पता ही नहीं चला सर, ये आर को ना पता ही नहीं चला सर। पी ने ना सर, आर ने ना क्वेश्चन किया सर, आर ने ना क्वेश्चन किया सर, क्वेश्चन 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 सर। ब्लैक पेन, ब्लैक पेन, ब्लैक पेन सर। जी हाँ, ब्लैक पेन ले रहा हूँ सर। आर ने ना क्वेश्चन किया सर, क्वेश्चन सर। पी ने ना सर, पी ने ना आंसर भी दिया, आंसर सर। दो दो स्टेटमेंट्स में आंसर दिए पी ने सर। बट ना सर, रिंकी ना परेशान है सर, उसको एग्जैक्ट वैल्यू पता ही नहीं चला कि पी 10,000 कमा रहा है। ठीक है, हाँ जी सर। चलिए अब पी ने जो स्टेटमेंट्स दिए दो, उसे देखते हैं। क्या देखेंगे? पी के दो स्टेटमेंट्स। हाँ जी सर, देखते हैं। पी ने पहला स्टेटमेंट दिया है, मेरी सैलरी क्यू से 100% ज्यादा है, आई अर्न 100% मोर देन क्यू। ठीक है, ये पी का पहला स्टेटमेंट है। हाँ सर, बिल्कुल समझ गए हम सर। एक सेकंड दीजिए, स्लाइड सेट कर रहा हूँ। एक सेकंड सर, कॉपी पेस्ट करो ना ये स्टेटमेंट। कॉपी पेस्ट, हाँ सर। सर पी ने यही बोला सर, पी ने अपने स्टेटमेंट 1 में यही बोला सर कि मेरी सैलरी क्यू से 100% ज्यादा है। सर बचपन में ना सर, बचपन में क्लास, जब हम सेकंड क्लास में थे ना सर, तो मैथ्स में ना सर वर्ड प्रॉब्लम आती थी। सर वर्ड प्रॉब्लम, हाँ सर, हाँ सर, वर्ड प्रॉब्लम आती तो थी। क्या होता था वर्ड प्रॉब्लम में, बताइए? वर्ड प्रॉब्लम में क्या करते थे सर? वर्ड प्रॉब्लम में ना सर, सर वर्ड प्रॉब्लम में ना सर स्टेटमेंट्स गिवन रहते थे, स्टेटमेंट्स। जी हाँ सर, इस स्टेटमेंट्स के अकॉर्डिंग ना सर, हम क्या करते थे ना, सेकंड स्टैंडर्ड में सर, सेकंड स्टैंडर्ड में सर, हम 10वीं 12वीं भी पास कर गए अब। सेकंड स्टैंडर्ड में सर, जब हम ग्रेड 2 में थे, क्लास 2 में थे, तब वर्ड प्रॉब्लम आती थी सर हमारे मैथ्स में। उसमें स्टेटमेंट्स गिवन रहते थे सर, हमें ना स्टेटमेंट्स के अकॉर्डिंग इक्वेशन बनाना रहता था सर। सर ई को ठीक से लिखो सर, इक्वेशन बनाना रहता था। सर हम इक्वेशंस फॉर्म करते थे। हाँ सर, हाँ। ठीक है, किया है सबने? हाँ सर, किया तो है, बिल्कुल किया है। कक्षा 2 तो पास किए ही हैं सर। कक्षा 2 में वर्ड प्रॉब्लम आती थी, उसमें स्टेटमेंट्स गिवन रहते थे, उससे हम इक्वेशन फॉर्म करते थे सर। हाँ बिल्कुल सही। सर पी ने ना यहाँ एक स्टेटमेंट बोली है सर, चलिए इसका इक्वेशन फॉर्म करते हैं सर। पी ने कहा मेरी सैलरी क्यू के सैलरी से 100% ज़्यादा है। सर इसका मतलब है ना सर, जो पी की सैलरी है ना सर, पी की सैलरी वो बराबर है क्यू के सैलरी से प्लस 100% ज़्यादा। सर क्या लिखे सर, फिर बताओ? सर ये देखो, पी ने अपने स्टेटमेंट में कहा मेरी सैलरी क्यू से 100% ज़्यादा है, आई अर्न 100% मोर देन क्यू। सर इक्वेशन दिखाओ। पी की जो सैलरी है
वो क्यू की सैलरी से 100% ज्यादा है। हाँ सर, हाँ सर। जो पी की सैलरी है वो सर क्यू क्यू की सैलरी से 100% ज्यादा है। इसका मतलब है सर क्यू की सैलरी तो है, उसमें 100% और ऐड होगा। हाँ सर, बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। सबको समझ में आया? पी और क्यू की सैलरी को पी और क्यू क्यू से डिनोट करें। हाँ सर करिए। इतना तो सर हम समझ ही पा रहे हैं सर। जहाँ आपने पी लिखा है ना सर, वो उनका नाम नहीं है सर, वो पी की सैलरी है। जहाँ क्यू लिखा है ना सर, वो क्यू की सैलरी है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। नहीं सर, कोई भी दिक्कत नहीं सर। स्टेटमेंट में तो पी ने यही कहा सर, आई अर्न 100% मोर देन क्यू। मतलब सर क्यू जितना कमाता है उसमें सर एडिशन होगा 100% और। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। नहीं नहीं सर, वर्ड प्रॉब्लम फॉर्म्ड सर। सर तो पी की सैलरी कितनी है सर, कितनी? सर हम अगर, सर आर को तो पता नहीं है सर। आर को ना पता नहीं है कि पी की सैलरी कितनी है, क्यू की सैलरी कितनी है। ये आर को नहीं पता है सर, आर को नहीं पता है। बट सर हमें, हम आपके स्टूडेंट्स हैं ना सर, हमें आर से ज़्यादा पंचायत है सर। हमें रिंकी से ज़्यादा पंचायत है सर। हमें पता है सर क्यू की सैलरी 5,000 है। ठीक है, तो वैल्यू पुट कर दीजिए सर। क्यू की सैलरी ना सर 5,000 है, 5,000। हाँ सर 5,000 है सर। 100% ऑफ 5,000। सर 100% ऑफ 5,000 सर, 100% तो 1 होता है, 1 लिख देते हैं। ऑफ सर, ऑफ का मतलब गुना होता है, फेविकॉल वाला। ठीक है, और क्यू सर, क्यू की सैलरी 5,000 है। अच्छा, तो इसका मतलब है सर पी की जो सैलरी है ना सर, पी की सैलरी वो 5,000 प्लस 5,000 10,000 है सर। हाँ सर, हाँ सर। सर पी ने ना झूठ नहीं बोला सर, उसने स्टेटमेंट 1 में ना सच बोला सर, सच, ट्रुथ। सर हमने ना वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करके पी का स्टेटमेंट 1 वेरीफाई कर लिया सर। पी ने अपने स्टेटमेंट 1 में सच बोला है सर। उसकी सैलरी क्यू के सैलरी के कंपैरिजन में 100% ज़्यादा है सर। ठीक है सर। सर पी ने ना एक और स्टेटमेंट दिया है सर, स्टेटमेंट 2। कहाँ गया सर? ये देखिए सर, ये रहा सर, इसको कॉपी कीजिए। हाँ सर। सर आगे स्लाइड्स में ऐड कीजिए। कर लिया सर। देखिए पी ने ना दूसरा स्टेटमेंट भी दिया है सर। सर पी ना चुप नहीं हुआ ये स्टेटमेंट देके। एक सेकेंड सर, पी ना ये स्टेटमेंट देके चुप नहीं हुआ, उसने ना ये सेकंड स्टेटमेंट भी दे डाली सर। जी हाँ सर, अब हमें ना इसे भी वेरीफाई करना होगा। क्या पता सर पी ने सिर्फ एक स्टेटमेंट सच बोला हो, दूसरा स्टेटमेंट में झूठ बोल दिया हो। चलिए वेरीफाई करते हैं। सर वर्ड प्रॉब्लम तो सॉल्व किया ही हमने बचपन में। जो पी ने ना सेकंड स्टेटमेंट दिया है वो भी वेरीफाई करते हैं। पी बोल रहा है सेकंड स्टेटमेंट में, मेरी सैलरी क्यू की सैलरी की 200% है। अच्छा, माई सैलरी इज 200% दैट ऑफ क्यू सैलरी। अच्छा सर, ये बोल रहे हैं सर, इक्वेशन में लिखे ना सर, तो पी बोल रहा है ना सर, जो पी की सैलरी है वो क्यू की सैलरी की, सर की का मतलब गुना, सर डैट ऑफ, डैट ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई। सर डैट ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं? ऑफ का मतलब गुना होता ही है, ये रहा ऑफ। ठीक है, मैं बिल्कुल बच्चों की तरह पढ़ा रहा हूँ आप लोग को, बच्चों को। जैसे बच्चों को 5वीं क्लास में पढ़ाते हैं ना, बच्चों को 5वीं क्लास में अगर ये पढ़ाते ना, तो सरकारी नौकरी की तैयारी में नहीं पढ़ना पड़ता दोबारा। जी हाँ सर, बात तो आप सही बोल रहे हो सर, सही बोल रहे हो बिल्कुल। सर पी ने कहा मेरी सैलरी क्यू की सैलरी की 200% है। सर क्यू की, पी की सैलरी जो है वो बराबर है, इक्वल्स टू है क्यू की सैलरी की मतलब गुना 200%। अच्छा, ये बोला उसने।
ठीक है सर, समझ गए हम। सर वेरीफाई करते हैं। सर आर जो था, आर उसको ना, आर को ना पी की सैलरी पता है ना क्यू की पता है। आर बेचारा सर रो कर रह गया, उसे पी की सैलरी पता ही नहीं चली। सर बट हम ना आपसे पढ़ रहे हैं, आपके स्टूडेंट हैं सर, और हम ना आर से ज़्यादा पंचायत करना जानते हैं। सर हमें पता है पी कितना कमा रहा है, क्यू कितना कमा रहा है। सर पी ने ना सच कहा है या झूठ कहा है, ये हम सर अभी वेरीफाई करेंगे। सर पी बोल रहा है ना कि उसकी सैलरी क्यू की सैलरी की 200% है। सर क्यू की सैलरी ना 5,000 है, हमें पता है सर 5,000 है। सर पी बोल रहा है कि 200% टाइम्स है, 200%, 200 टाइम्स नहीं, 200% टाइम्स। हाँ सर ठीक है। सर परसेंटेज सिंबल ये रहा। सर इसका मैथमेटिकल इक्वेशन तो हमें पता है सर, 1/100। जी सर। सर इसका सिंबल का मैथमेटिकल मैथमेटिकल इक्वेशन तो हमें पता है सर कि वो होता है 1/100। पहली बात, परसेंटेज को भी आप मल्टीप्लिकेशन के साथ देखना चालू कीजिए। 200% को साथ में मत देखिए, टुकड़ों में देखिए। ये है 200 मल्टीप्लाइड बाई परसेंटेज, और परसेंटेज का मतलब है 1/100 मैथमेटिकल इक्वेशन। ठीक है। हाँ जी सर, हाँ जी बिल्कुल सही। 5,000 ये सारा पी है। हाँ, पी का सैलरी डिप्लाइड बाई 200 इंटू 1/100। ये 2 0 से ये 2 0 गया, 2 इंटू 5,000 बचा। सर पी की सैलरी उसके स्टेटमेंट 2 के अकॉर्डिंग आ रही है 10,000। 5,000 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज 10,000। हाँ सर, हाँ सर बिल्कुल सही। सर पी ने ना झूठ नहीं बोला सर, पी ने ना अपने स्टेटमेंट 2 में भी सही बोला सर, ट्रुथ है सर, ट्रुथ। सर हमने वेरीफाई कर लिया सर कि पी ने अपने दोनों स्टेटमेंट में एक ही बात कही है कि उसकी सैलरी 10,000 रुपये है। सर पी ने ना अपने दोनों स्टेटमेंट्स में एक ही बात कही है कि उसकी सैलरी 10,000 रुपये है। सर बट पी ने ना इस तरीके से क्यू के कंपैरिजन में अपना सैलरी बोला ना सर कि आर को कुछ पता ही नहीं चला। समझ गए सब लोग? हाँ सर हम समझ गए। सर हम समझ गए, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गया जो आप हमें समझाना चाह रहे हो। सर हम बताते हैं सर आप क्या समझाना चाह रहे हो हमें, हम बताएंगे सर, आप चिंता मत करो। सर आपने बड़ी ही मेहनत से, बड़ा ही टाइम देकर हमें दो चीज़ें अच्छे से समझा दी अभी तक। परसेंटेज में परसेंटेज सिंबल का मैथमेटिकल इक्वेशन 1/100 होता है सर, पहली क्लास में बताया था सर। इसमें हमें कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई परेशानी नहीं है सर। आज आपने बड़ी ही मेहनत से परसेंटेज का सर एक्चुअल मीनिंग समझा दिया सर हमें। परसेंटेज का एक्चुअल मीनिंग होता है सर कंपैरिजन। सर बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल दिया, अच्छे से हम समझ गए सर। कंपैरिजन या तुलना, हिंदी में तुलना। हाँ सर हम समझ गए। सर कंपैरिजन के लिए कुछ ना कुछ बेस तो चाहिए सर, बेस। हाँ सर बेस तो चाहिए। हम अपनी हाइट अगर अपने फ्रेंड से कंपेयर करेंगे तो सर फ्रेंड बगल में खड़ा होना चाहिए। सर हम तभी तो, अगर मेरा फ्रेंड बगल में खड़ा होगा तभी तो हम देख पाएंगे कि मैं उससे लंबा हूँ, मैं उससे लंबा हूँ या वो मुझसे लंबा है। हाँ सर। तो सर फ्रेंड को बेस बना दिया, तो सर कंपैरिजन के लिए, तुलना के लिए बेस तो चाहिए सर। और सर ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, सब लोग जानते हैं कि बेस को हम 100% बोलते हैं। हाँ सर। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई परेशानी नहीं, बिल्कुल नहीं। सर पी ने स्टेटमेंट 2 में जो कहा वो कहा मेरी सैलरी 200% है दैट ऑफ क्यू सैलरी, 200% दैट ऑफ बेस। क्यू सैलरी क्या है? बेस। हाँ सर सही बात है।
सर पी ने स्टेटमेंट 1 में कहा मेरी सैलरी क्यू से 100% ज़्यादा है, आई अर्न 100% मोर देन क्यू, मोर देन बेस। हाँ सर, क्यू सर बेस है। सब कुछ क्लियर में समझ में आ गया? बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है सब कुछ, कहीं कोई तकलीफ परेशानी दिक्कत किसी को कुछ भी महसूस नहीं हो रही है? नहीं सर, बड़ा मज़ा आ रहा है, सब कुछ बड़े अच्छे से समझ में आ रहा है, सब कुछ कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया है। कोई दिक्कत कोई तकलीफ कोई परेशानी? 1 मिनट का टाइम लीजिए, जो मैंने अभी तक पढ़ाया उसे रिकॉल कीजिए, समझिए, देखिए, अपने माइंड में रिवाइंड कीजिए, ठीक है? 10 सेकंड 20 सेकंड का टाइम लीजिए। कोई दिक्कत कोई तकलीफ कोई परेशानी? आप बोलिएगा नहीं सर, हमें बिल्कुल सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो गया है। आप क्या समझाना चाह रहे हो, क्या बता रहे हो? हमें सब कुछ बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गया है। सर आप ये समझाना चाह रहे हो हमें, ये परसेंटेज कंपैरिजन होता है, तुलना होता है। परसेंटेज किसी चीज़ के कंपेयर में बोलते हैं, जिस चीज़ से हम कंपेयर करते हैं उसे बेस कहते हैं, और बेस हमेशा हमेशा और हमेशा 100% होता है। सर एक ना सर सिंपल सा एग्जांपल बताऊं, सिंपल सिंपल सा एग्जांपल बताऊं, उसके बाद ना एक दो क्वेश्चन से भी बताऊंगा। सर एक सिंपल सा एग्जांपल बताऊं। सर मान लेते हैं ना कि 50 सर बेस है, बेस। सर हम अपने मन से बेस मान रहे हैं, हाँ अपने मन से बेस मान रहे हैं। सर 50 ना बेस है, ठीक है सर, हम मान लिए 50 जो है बेस है। सर 50 क्या है? एक नंबर है, ना ये वेट है ना ये रुपीज है, एक नंबर है 50। आपको मानना है तो रुपीज मान लीजिए, समझने में आसानी होगी। सर एक रुपीज 50 है ना सर, वो बेस है। सर 150 200 ले लूं? हाँ सर 200 का नोट आता है, 150 का नोट तो नहीं आता है सर। 100 का नोट आता है, 200 का नोट आता है। सर 100 लोगे तो ईजी हो जाएगा ज़्यादा। 200 का नोट लो ना सर, समझेंगे हम अच्छे से। एक 50 का नोट है, ₹50 नोट, एक ₹200 नोट। सर आप जब करेंसी से सिखाते हो ना सर, डेली लाइफ में यूज़ हो जाता है ये सर, डेली लाइफ से रिलेट कर जाते हैं सर हम, अच्छे से समझ में आता है, ठीक है? समझिए, एक ₹50 का नोट है, एक ₹200 का नोट है। हमें बताना है कि ये जो 200 का नोट है, ये कितना ज़्यादा है बेस से। सर पहले ना सर, पहले ना सर कितना ज़्यादा है ना सर बाद में बताएंगे। पहले ना सर ये बताएंगे कि ये कितना परसेंट है बेस के कंपैरिजन में, बेस के कंपैरिजन में कितना परसेंट है, या कितना है, नॉर्मली कितना है। सर हमारे पास 50 का नोट है, उसको हमने बेस मान लिया सर। हमारे पास ना 200 का भी नोट है। सर कोई फ्रेंड नहीं है, मेरे दोनों हाथ में, एक में 50 का नोट है, एक में 200 का नोट है। सर 50 के नोट को ना मैंने बेस मान लिया। अब ना सर मुझे ये 200 का नोट इस 50 के नोट से कंपेयर करना है। 50 के नोट के कंपैरिजन में ये 200 का नोट कितना है, सर बस यही कंपेयर करना है। सर अगर हम 200 में से ना सर 50 को माइनस कर देंगे ना सर, तो 150 बचेगा। तो सर हम बड़े आसानी से कह सकते हैं कि 50 से 200
150 ज़्यादा है सर। क्या लिख रहे हो सर? बोलने में तो ठीक है सर, लिखने में दिक्कत हो रही है। लिख दोगे सर, फिर पीडीएफ दोगे, हम समझ नहीं पाएंगे। सर ऐसे लिखो, 50 से 150 ज़्यादा है ये 200। हाँ सर, अब सही लिखे हो सर। दिख रहा है? हाँ सर दिख रहा है। कोई दिक्कत नहीं सर, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। ठीक है सर, ये तो प्लस माइनस में लिखा ना सर। अगर हम 50 में प्लस 150 करेंगे तब 200 आ जाएगा। ये तो प्लस माइनस में लिखा ना सर। टाइम से बताओ सर, 50 में कितना हम मल्टीप्लाई करें कि 200 आ जाए? हाँ ये बताओ सर, ये अभी बताते हैं। सर 50 में हम कितना मल्टीप्लाई करें कि 200 आ जाए? सर इतना तो कैलकुलेशन सर हमें आता ही है सर। 50 में ना 4 मल्टीप्लाई करते हैं, 4 तो 200 आ जाएगा। जी हाँ सर, 50 को ना हमने बेस मान रखा है, बेस। सर बेस के ना 4 गुना है 200। हाँ जी सर, समझ गया सर। पहला बात ये कि 50 से 150 ज़्यादा है 200। ठीक है सर। सर दूसरा बात ये कि, एक सेकंड दीजिएगा। हाँ माफ़ कीजिएगा जी। ये जो मेरे लेफ्ट हैंड में 50 का नोट है, राइट हैंड में 200 का नोट है, जब हमने इसे कंपेयर करा तो पहले स्टेटमेंट में तो हम ये बता सक रहे हैं कि ये जो 200 का नोट है ये मेरे 50 के नोट से 150 ज़्यादा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई तकलीफ नहीं, कोई परेशानी नहीं। नहीं, हम दूसरे स्टेटमेंट में ये बता सक रहे हैं कि ये मेरे हाथ में जो 200 का नोट है ये इस 50 के नोट के 4 गुना है। ठीक है? हाँ जी सर, बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं। 4 टाइम्स दैट ऑफ ₹50। बताइए बच्चों, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है सर, बिल्कुल सब कुछ क्रिस्टल क्लियर है, सब कुछ अच्छा है। ये जो आपने एग्जाम्पल दिया नोट का, इससे भी सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो गया सर। बट बट दोबारा आ गया सर। बट सर बट वही बात फिर आ गई सर, वही 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 बात, प्राइवेसी। सर मेरा एक दोस्त है ना सर, अगर मैं उसे बोलूँगा ना सर मेरे लेफ्ट हैंड में 50 है और राइट हैंड में 200 है, सर वो पार्टी मांग लेगा सर, पार्टी। सर वो पार्टी मांग लेता है सर। किस बात की पार्टी? सर नहीं पता सर, वो अचानक बोलता रहता है पार्टी दो पार्टी दो पार्टी दो। सर मैं पूछूंगा किस बात की पार्टी, तो वो बोलेगा कि तुम्हारे पास 250 रुपये हैं, इस बात की पार्टी। प्राइवेसी खतरे में है सर, प्राइवेसी खतरे में है। जी हाँ, इसी के लिए, प्राइवेसी मेंटेन करने के लिए हमने एग्जैक्ट वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू को हाइड किया। जी हाँ, और कंपैरिजन परसेंटेज में किया। जी हाँ सर, बिल्कुल सब कुछ क्रिस्टल क्लियर है सर। सर जो 50 का नोट है ना सर मेरा, वो बेस है सर, बेस। सर बेस, जो 50 का नोट है सर मेरे पास, वो बेस है सर, बेस। उससे कंपेयर कर रहे हैं सर, उसी से कंपेयर कर रहे हैं सर हम अपना 200 का नोट। सर बेस को ना 100% मान लिया, 100%। हाँ जी सर। सर अब ये जो 200% है ना सर, 200%, सॉरी सॉरी माफ़ कीजिएगा सर, ये जो 200 रुपये ना सर, 200 रुपये,
अब हमें परसेंटेज के फॉर्म में चेक करना है कि ये परसेंटेज में कितना ज़्यादा है, कितना कम है, कितने टाइम्स है। हाँ सर। सर आइए करते हैं सर। 200 जो है ना सर, 200 वो 150 ज़्यादा है मेरे 50 रुपये से। हाँ सर, हाँ सर। सर नहीं, मैं ना सर, ये जो आप लिख रहे हो ना सर, ये हम कक्षा 5 से लिखते आ रहे हैं। बट ना सर, हम आपके स्टूडेंट हैं, हमें और बेसिक बताओ सर, और बेसिक, और बेसिक। सर इस स्लाइड में आपने बताया ना सर कि सर इस स्लाइड में आपने बताया कि 50 रुपये जो है ना सर 100% है। सर 200 रुपये कितने परसेंट होंगे, हमें ये परसेंटेज की फॉर्म में बताना है। हम ये देख रहे हैं सर। सर जो 50 रुपये है ना सर, अगर हम प्राइवेसी में उसे 100% बोल रहे हैं सर। हाँ सर, हाँ सर, एकदम सही। तो 200 को कितना परसेंट बोलेंगे सर? हाँ सर, बिल्कुल सही। यही है प्रश्न, यही है क्वेश्चन। हाँ सर, यही है क्वेश्चन। बचपन में आपने एक मेथड पढ़ा होगा। कौन सा मेथड सर? यूनिटरी मेथड। हाँ सर, पढ़ा है, पढ़ा है सर, पढ़ा है। सर एक बार बता के रिवाइज करो, क्या होता है यूनिटरी मेथड? अगर 5 kg शुगर चीनी का दाम 100 रुपये है, तो 1 kg चीनी का दाम कितना? सर 20 रुपये। सर 5 kg शुगर ₹100 सर। 1 kg हाउ मच? सर वैसे क्वेश्चन ये नहीं आता था सर बचपन में, आप गलत बोल रहे हो सर। क्वेश्चन ये आता था 10 kg हाउ मच? सर थोड़ा डिफिकल्ट करो सर, थोड़ा डिफिकल्ट करो। 13 kg हाउ मच? हाँ सर, ठीक है। सर हम इसे ना सर यूनिटरी मेथड से सॉल्व करते थे सर, हमें याद है सर। सर 5 5 kg 100 रुपये ना सर, 100 रुपये। तो सर हम निकालते थे यूनिटरी मेथड से, 1 kg का दाम है 100/5। सर 20 रुपये, 20 रुपये, 20 रुपये। हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो सर 13 kg, सर 13 kg का यहाँ kg लिखिए। सर 1 सेकेंड दीजिए, सॉरी माफ़ कीजिएगा सर। 13 kg का क्वेश्चन है सर, 13 kg का दाम पूछ रहा है सर। 13 kg होगा 20 × 13, 260। हाँ सर, हाँ सर, बिल्कुल यही है सर यूनिटरी मेथड। बचपन से करते आए हैं, कोई तकलीफ, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है सर। हम 5वीं पास है सर। तो सर अगर 50 को हम 100% दे रहे हैं, तो सर हम 200 को कितना परसेंट देंगे, यही हमें पता करना है यूनिटरी मेथड से। हाँ जी सर, बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। स्लाइड ऐड कर रहा हूँ, 1 सेकेंड। हाँ सर, बिल्कुल यही बात है सर, यही प्रश्न, यही है सर। समझ गए हम सर। सर यूनिटरी मेथड, सर यूनिटरी मेथड, चुपचाप यूनिटरी मेथड सर। हमें आता है, 5वीं पास हैं हम, कोई तकलीफ, कोई दिक्कत नहीं है। सर अगर 50 रुपये को हम 100% बोल रहे हैं ना सर, तो यूनिटरी मेथड से निकाल रहे हैं कि 1 रुपये को हम 2% बोलेंगे। ठीक है? हाँ सर, बिल्कुल सही। तो सर हम 200 रुपये को 200 मल्टीप्लाइड बाई 2%, 400% बोलेंगे। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई परेशानी? 1 सेकेंड दोबारा दीजिएगा। जी हाँ, माफ़ कीजिएगा।
मेरे हाथ में एक 50 का नोट है, एक 200 का नोट है। इसको अगर मैं 100% बोल रहा हूं, 50 रुपए को मैं 100% बोल रहा हूं, तो मुझे 200 के नोट को 400% बोलना होगा। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आई? कंपेयर करा आप लोगों ने? हाँ सर, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं है सर। ये यूनिटरी मेथड से हमने सॉल्व करा। जी हाँ सर। सर, आप लोगों ने कुछ नोटिस करा यहाँ पे? आप बोलिएगा क्या सर, आप बताओ। सर, ये देखिए ना सर, 100% बाई 50। सर, ये जो भी वैल्यू आई ना सर, इससे 200 को मल्टीप्लाई कर दिया सर। जिसकी वैल्यू चाहिए ना सर परसेंटेज में, उसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया सर। सर, जब सर हम परसेंटेज निकालते थे ना सर, तो हम ये करते थे, जिसकी परसेंटेज निकालनी ना सर उसको ऊपर लिखते थे, और जो जिसके कंपैरिजन में निकालना है ना सर बेस, उसको नीचे लिखते थे, और मल्टीप्लाइड बाई 100% करते थे सर। सर, यही फॉर्मूला तो हम ढूंढ रहे थे सर। क्लास कब से चालू है सर, आपने ये फॉर्मूला नहीं लिखा। यही फॉर्मूला तो हम रट के पास हुए हैं सर। ऐसे ही तो हम परसेंटेज निकालते हैं बचपन से। ठीक है, ये फॉर्मूला देखिए, और आप इस लाइन को देखिए। क्या इसमें कोई दिक्कत है? नहीं सर। सर, ये दो लाइन और ये फॉर्मूला एक बात है सर, एक बात रियलाइज हो रहा है सबको? हाँ सर। सर, अगर हम, एक सेकेंड दीजिए, कॉपी कर रहा हूं सर। पता है सर, नहीं आप बताइए। सर, पता है सर, अगर हम यहां 2% को हटाए ना सर, और यहां से भी 2% को हटाए सर, और चुपचाप ये जो लिखा हुआ है सर, इसी को मल्टीप्लाई करें अपॉन 50। जी सर, जी सर, जी सर। तो सर, ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला सेम है सर, सेम है। 200/50 मल्टीप्लाइड बाई 100%। 200/50, यहाँ 50 मान लीजिए, क्योंकि 400 को हटा रहा हूँ, एक सेकेंड दीजिए। यूनिटरी मेथड सीखा ना आपने? 1 की वैल्यू 100%/50, तो 200 की वैल्यू 200 मल्टीप्लाइड बाई 100%/50। हाँ सर, हाँ सर, बिल्कुल सही सर। ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला बिल्कुल सेम है सर। अच्छा सर। सर, आज हमें पता चला ये जो फॉर्मूला हम बचपन से रटते हुए आ रहे हैं, सॉरी, ये जो फॉर्मूला हम बचपन से रटते हुए आ रहे हैं सर, ये यूनिटरी मेथड से आया सर। सर, ये यूनिटरी मेथड से आया सर, यूनिटरी मेथड से। सर, कोई ये फॉर्मूला आसमान से नहीं गिरा है, ये यूनिटरी मेथड है सर। आज हमें पता चला। जी हाँ, बिल्कुल सही। किसी को कोई तकलीफ, परेशानी, दिक्कत जरा सा भी? आप बोलिएगा नहीं सर, बिल्कुल नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है। मस्त काट पीट में चाहिए। 400 400%। सर, हमारे लेफ्ट हैंड में जो 50 का नोट है, उसके कंपैरिजन में ये जो मेरे राइट हैंड में 200 का नोट है, ये 400% है सर, 400%। समझ गए? सब कुछ क्लियर? सर, समझ गए? अब ना सर, परसेंटेज में हमें बताइए कि ये जो मेरे हाथ में 200 का नोट है, ये इस 50 रुपए के नोट से कितना ज़्यादा है? सर, एग्जैक्ट वैल्यू में तो हमें पता है ये 150 ज़्यादा है। सर, अब परसेंटेज में, प्राइवेसी में बताइए हमें। परसेंटेज इज प्राइवेसी। सर, हमें प्राइवेसी में बताइए कि ये 50 रुपए के नोट से ये 200 का नोट कितना ज़्यादा है? हाँ सर, हाँ, ये भी बताइए सर, कितना ज़्यादा है? 200 - 50, 150। ये अलर्ट आ रहा है, एक सेकेंड दीजिए।
200 माइनस 50, 150 ज़्यादा अपॉन 50 इंटू 100%। हाँ सर, यही सब फॉर्मूला तो हम सर क्लास के स्टार्टिंग से मिस कर रहे थे, यही पढ़ पढ़ के तो हम पास हुए हैं सर, बट आपको आज पता चला यही यूनिटरी मेथड से आया है। जी हाँ सर, आज पता चला। कितना परसेंट ज़्यादा है सर? 150 अपॉन 50 इंटू 100%, 3 टाइम्स 300%। जी हाँ सर, जी हाँ सर, जिस तरह से मैं दिखा रहा हूँ स्लाइड्स आपको, एक सेकेंड दीजिए। सर, जिस तरह से पी ने 2 स्टेटमेंट्स में कहा था अपना सैलरी क्यू के कंपैरिजन में मेरी सैलरी क्यू से 100% ज़्यादा है, एंड सेकंड स्टेटमेंट मेरी सैलरी क्यू की सैलरी की 200% है। इन अ सिमिलर वे सर, इन अ सिमिलर वे हमने ना सर ये 50 और 200 का नोट, सर हमारे हाथ में ना सर, एक सेकेंड दीजिए सर, हमारे दोनों हाथ में एक 50 का नोट है, एक 200 का नोट है, उसका भी हमने 2 स्टेटमेंट में सिमिलर वे में कंपैरिजन कर लिया सर। पहले में हमने कहा कि ये जो 200 का नोट है वो इस 50 के नोट से 150 ज़्यादा है, और इसे सर हमने प्राइवेसी में कहा। प्राइवेसी में कहा, क्या कहा सर? कि ये जो 200 का नोट है ये इस 50 के नोट से 300% मोर है, 300% मोर। हम जब प्राइवेसी में बोलेंगे ना तो ऐसे बोलेंगे, मेरे राइट हैंड में जो नोट है ना वो मेरे लेफ्ट हैंड के नोट से 300% मोर है। ये हुआ प्राइवेसी। हमें ना 50 बोलना पड़ा, ना 200 बोलना पड़ा, और ना किसी को बताना पड़ा कि 50 जो 50 का नोट है मेरे लेफ्ट हैंड में वो 150 रुपये कम है मेरे 200 के नोट से, या फिर जो 200 का नोट है वो 150 रुपये ज़्यादा है मेरे 50 के नोट से। हमने कहीं भी 50 रुपये और 200 रुपये का जिक्र ही नहीं किया। ठीक है, जी हाँ। आइए दूसरा स्टेटमेंट सर, दूसरा स्टेटमेंट भी कहा था सर 4 गुना। सर ये रहा सर, दूसरे स्टेटमेंट में कहा था कि ये जो 50 का नोट है इसका 4 गुना है ये 200 का नोट। सही है? हाँ सर, ये जो 200 का नोट है ये मेरे 50 के नोट से 4 गुना है। हाँ सर, ये भी कहा था सर। सर ये वाली स्लाइड सर, नहीं ये नहीं, ये रहा सर, ये रहा ये वाली स्लाइड में सर, ये देखिए, इसमें भी हमने प्राइवेसी में बात कर ली सर। ये जो 200 का नोट है मेरे राइट हैंड में, इट इज 400 टाइम्स दैट ऑफ द नोट विच आई एम होल्डिंग ऑन माई लेफ्ट हैंड, इन माई लेफ्ट हैंड। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी नहीं सर? दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है, बिल्कुल साफ है सर। हमने प्राइवेसी में बात कर ली और दोनों स्टेटमेंट बता दिया कि मेरे राइट हैंड में जो नोट है वो मेरे लेफ्ट हैंड के नोट से 400 पर वो सॉरी मेरे राइट हैंड में जो नोट है वो मेरे लेफ्ट हैंड के नोट के 400 टाइम्स है। पहला ये बात कर लिया। दूसरा हमने ये भी बात कर लिया कि मेरे राइट हैंड में जो नोट है वो मेरे लेफ्ट हैंड के नोट से 300% टाइम्स मोर है। 300% टाइम्स मोर, जी सही है, 300% मोर है। किसी को कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी बताइए? आपको मोर का मतलब पता चला ना, और टाइम्स का मतलब पता चला? जी हाँ सर, आप बेफिक्र रहिए, हम समझ गए सर।
जो आपने अभी स्टेटमेंट्स बोले दो वो लिख दोगे? जरूर। राइट हैंड में 200 का नोट है, लेफ्ट हैंड में 50 का नोट है। कोई दिक्कत? नहीं। कोई दिक्कत? नहीं सर, नहीं सर। सर लेफ्ट राइट अलग अलग लिखते हो सर। लेफ्ट को लेफ्ट में लिखो, राइट को राइट में लिखो। लेफ्ट हैंड में 50 का नोट है, राइट हैंड में 200 का नोट है। सर प्राइवेसी में बात कर ली हमने, प्राइवेसी में। प्राइवेसी का नाम परसेंटेज। जी सर, जी सर, समझ गए। हमने बहुत ही प्राइवेटली ये बात कर ली। मेरे लेफ्ट हैंड में जो नोट है, मेरे लेफ्ट हैंड में जो नोट है उसको हमने 100% वैल्यू असाइन करी, और मेरा राइट हैंड में जो नोट है वो मेरे लेफ्ट हैंड से कितना परसेंट ज़्यादा है? सर वो ना 300% ज़्यादा है, 300% ज़्यादा है, 300% मोर। मोर। जी सर, ये एक स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट, जो मेरे लेफ्ट हैंड में नोट है ना, जिसको हमने 100% की वैल्यू असाइन करी, और जो मेरे राइट हैंड में नोट है ना, तो मेरा राइट हैंड वाला नोट 400% टाइम्स है, 400% टाइम्स। दोनों स्टेटमेंट क्लियर है? हाँ सर, दोनों स्टेटमेंट क्लियर है, हमें सब कुछ अच्छे से विजुअलाइज हो गया, इम्प्रेशन हमारे दिमाग में बिल्कुल छप गया है। 250 से 300% ज़्यादा है, 250 का 400% टाइम्स है। देखिए, अगर आपको दिख रहा होगा ना, तो ये जो परसेंट है 1/100, ये परसेंट से ये 2 0 चला जाएगा, 250 का 4 गुना है, 4 गुना 200। सही है? कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई परेशानी नहीं? नहीं सर, नहीं सर, बिल्कुल नहीं। आज सर परसेंटेज का गेम खत्म हो गया सर, आज हमने परसेंटेज को अच्छे से समझ लिया। बिल्कुल सर, हमने बाइफरकेट कर लिया परसेंटेज को, हम अच्छे से सब कुछ समझ गए।